ऑफिस वाले बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखा है। मैं ऑफिस से सबसे अच्छे से बात करती हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो ऑफिस के लोग भी मुझे बहुत पसंद करते हैं और प्यार देते हैं। मुझे ऑफिस में सबसे सामने वाली जगह पर सीट मिली हुई है। इधर मेरा काम उन लोगों से बात करना है जो लोग ऑफिस में काम करने या किसी अन्य काम के लिए आते हैं। जो लोग जॉब के लिए आते हैं, मैं उनका इंटरव्यू भी लेती हूँ। मेरे साथ एक लड़का भी रहता है जो मेरे से उम्र में बड़ा है, लेकिन हम दोनों साथ में ही नए एप्लीकेंट का इंटरव्यू लेते हैं। हम दोनों का काम किसी नए व्यक्ति या युवती को जॉब देना है। साथ ही जो लोग एकदम फ्रेश होते हैं उन लोगों को हम दोनों मिलकर काम भी सिखाते हैं। मैं ऑफिस में जीन्स और टॉप पहन कर आती हूँ और अधिकतर मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। मुझे ये पहनावा इसलिए भी पसंद है क्योंकि एक तो ये चलने में है आसानी होती है, और दूसरा मुझे लगता है कि इस तरह के कपड़े पहनने से हम अच्छे दिखते हैं। जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ऑफिस में बहुत सारे लड़कों से बात करती हूँ। मुझे ऑफिस की मीटिंग के लिए भी जाना पड़ता है। मेरे ग्रुप में भी वही लड़का है जो मेरे साथ हमेशा ऑफिस में काम करता है। चूँकि वो मेरे साथ ही बैठता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा घूरता है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि उसका घूरना कुछ चुभता था, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोनों एक दूसरे से रोज़ काफ़ी बातचीत करते हैं। कई अलग अलग मुद्दों पर हम दोनों की चर्चा होती रहती है, तो हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए हैं। इसी के चलते हम दोनों को जब भी ऑफ़िस के काम से जब भी खाली समय मिलता है तो हम ऑफ़िस की कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं और एक दूसरे से खुलकर हंसी मजाक और बातचीत करते रहते हैं। जब ऑफिस के काम करने के बाद शाम को हम घर जाते हैं तो साथ ही निकलते हैं। अक्सर हम दोनों किसी पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। मुझे उससे कुछ कुछ अच्छा सा लगने लगा था। वो मुझसे पार्क में बात करते करते मुझे लव यू बोलने की कोशिश भी करता था, जिसे मैं खुद जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती थी। हाँ, यूँ कहो कि मुझे खुद भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे से घुलने मिलते गए और एक दूसरे को समझने लगे। पार्क में बैठकर देर तक एक दूसरे को समझाना, चाट पकौड़े खाना, भेलपूरी खाते हुए मस्ती करना, ये सब हम दोनों की आदत में शुमार हो गया था। मुझे उसका साथ काफ़ी पसंद और मस्त करने लगा था। एक बार वो मेरे घर में आया था। उस दिन मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी थी, तो मैंने अपने ऑफिस की सहेलियों को भी बुलाया था। इसी बहाने से मैंने उस लड़के को भी अपने घर बुला लिया था। जब मेरे घर आने वालों ने उसके बारे में मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया कि वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। उस दिन की पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा करीब आ गए थे। वो मेरे घर में पार्टी करने के बाद अपने घर जाने लगा तो उसने मुझसे बड़ी मोहब्बत से देखा। मैंने भी उसकी आंखों से आंखें डालकर उसी नज़रों में उसकी चाहत से रूबरू करा दिया। फिर वो चला गया। अब जब भी मैं अपने घर पर पार्टी रखती थी तो मैं उसको अपने घर ज़रूर बुलाती थी। मेरे घर वाले भी जानने लगे थे कि ये मेरे ऑफिस में काम करता है और इसीलिए मैं उसको बुलाती हूँ। मैं भी ऑफिस के दूसरे लोगों के घर पार्टी करने जाती थी। उन पार्टियों में मैं और वो लड़के साथ में जाते थे। इससे हम दोनों एक दूसरे से एकदम करीब आ गए। एक दिन उसने मेरे घर ही मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैंने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा। उसके ज़ोर देने पर मैंने उससे कुछ समय मांगा, वो मान गया। उसने 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको हाँ बोल दी और हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार का इजहार होते ही हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोने लगे, एक दूसरे को किस आदि भी करने लगे। अब तो कुछ ऐसा हो गया था कि वो मुझे अक्सर मेरे घर ड्रॉप करने लगा था। मैं भी एक दो उसके घर चली गई थी। इससे हमारे घर वाले भी हम दोनों के बारे में जानने लगे थे कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए मिलना जुलना स्वाभाविक है। हालांकि हमारे घर वालों को अभी तक हमारे प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मोहब्बत के बाद जब भी मेरे घर पार्टी होती थी तो मैं उसको आने घर बुलाती थी, और जब उसके घर पार्टी होती थी तो वो मुझे बुलाता था। हम दोनों एक दूसरे के घर कुछ ज़्यादा ही आने जाने लगे थे। हम दोनों की बढ़ती नज़दीकियों को ऑफिस में भी कुछ लोग जान गए थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हम दोनों ऑफिस में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जैसे थे। मेरे ऑफिस की सहेलियां भी जानती थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तब भी ऑफिस में इस बात की पाबंदी थी कि
प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए आप ऑफ़िस के समय का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए हम दोनों लोग छुप-छुप कर एक दूसरे से ऑफ़िस में बात करते रहते थे, क्योंकि अगर हमारे सीनियर हम दोनों को बात करते देख लेते तो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते। एक दिन हम दोनों रात में बात करते-करते बार में चले गए और हम दोनों ने वहाँ पर बियर पी और उसके बाद में अपनी बाइक पर घूमने निकल गए। उस दिन बहुत रात हो गई थी, तो मैंने अपने घर कॉल करके बता दिया कि मैं अपनी सहेली के घर रुकूंगी। मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में मूवी देखने चली गई। सिनेमा हॉल में हमको कोने वाली सीट भी मिल गई और हम दोनों मूवी देखने लगे। जब मोहब्बत की आग जल रही थी और आग और बारूद दोनों साथ साथ ही बैठे हों तो मूवी देखने में किसका मन लगेगा। जब मैंने उससे कहा तो उसने मोबाइल से एक होटल में रूम बुक कर दिया। जब रूम बुक हो गया तो इस आग को खुलकर भड़कने की जगह मिल गई। अब हम दोनों मूवी हॉल से उठकर बाहर आ गए। सिनेमा हॉल के सामने ही एक रेस्टोरेंट था। हम दोनों ने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। उसने होटल की तरफ बाइक घुमा दी और कुछ ही देर में हम दोनों होटल के रिसेप्शन पर थे। उसने अपनी बुकिंग की बात की और कमरे की चाबी ले ली। अगले 2 मिनट बाद ही हम दोनों कमरे में आ गए थे। मुझे बियर की हल्की सी खुमारी थी, जिससे मेरी आंखें बोझिल सी होने लगी थी, लेकिन मिलन की प्यास ने मेरी नींद भगा दी थी। इस बीच क्या होता है आप सभी को पता है। सुबह बहुत ठंड थी। 7 बज गए थे। हम दोनों ऐसे ही सोए हुए थे। सुबह उठकर एक दूसरे को देखा तो मुझे बड़ी शर्म आई। फिर हम लोग बारी बारी से बाथरूम में गए और फ्रेश हुए। इसके बाद हम दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने और जाने की तैयारी करने लगे। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। कपड़े आदि पहनने के बाद हमने एक दूसरे को किस किया और उसके बाद होटल के रूम से बाहर आ गए। बाद में होटल के बगल में कैंटीन में गए और चाय नाश्ता किया। इसके बाद हम अपने अपने घर आ गए। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे अपनी बाइक से मुझे घर छोड़ दिया। हम दोनों लोग पूरे दिन अपने अपने घर में ही रहे थे। शाम को दोबारा एक दूसरे से मिले। उसके बाद पार्क में जाकर एक दूसरे से बात की। एक दूसरे को किस करने के बाद कुछ देर रात की बातों में खो गए। उसने मुझसे पूछा, मज़ा आया था ना? मैंने हंसकर उसकी बाहों में अपना सर छिपाकर हामी भर दी। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। अब हम दोनों को जब भी मौका मिलता है तो किसी होटल में धमाल कर लेते हैं। आप सबको मेरी लेटेस्ट स्टोरी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। आप सबका अच्छा फीडबैक मिला तो मैं दूसरी कहानी भी भेजूँगी। मुझे लगेगा कि आपको मेरी कहानी पसंद आई। और हाँ, जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और उसके बाजू में बेल बटन भी दबा दें। अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।